हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्वेस्ट फॉर बेटर लाइफ। दोस्तों, आज के दिन मैंने एक वीडियो बनाया है जो नए आईपीओ आने वाला है उसके ऊपर। जो सनसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड एक कंपनी का नाम है। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा है और ये आईपीओ अगले वीक में आने वाला है। तो इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाया है। साथ ही साथ आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं ये भी डिस्कस किया है, तो वीडियो जरूर से चेकआउट करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहे थे और नीचे लेवल पे मिल रहे थे, लेकिन लास्ट के कुछ दिनों में इसने अच्छा अपमूव दिखाया है। तो अगर आपने अभी तक इन स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप इन दोनों स्टॉक्स को जरूर कंसिडर कर सकते हो। तो कौन से दो स्टॉक्स है, जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन से दो कंपनी हमारे रडार पे है आज। दोस्तों, हम अभी आ गए हैं पहले कंपनी के डिटेल्स चेक करने के लिए। पहले कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 69,000 करोड़ का है। इसका पीई रेशियो अभी 50.9 का चल रहा है। अगर आरओसी की बात की जाए तो आरओसी इसका 39 का आरओसी है और आरओई की बात की जाए तो 30 का। तो जो फंडामेंटल्स लग रहे हैं वो कंपनी के बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग फंडामेंट्स लग रहे हैं इस कंपनी के। अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो 5 रुपीज का फेस वैल्यू पर शेयर है। तो अच्छा सभी फंडामेंटल्स दिख रहे हैं हमें। आगे देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। 22.64% का CAGR लास्ट 5 ईयर्स तक कंपनी ने दिखाया, तो एक अच्छा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। साथ ही साथ अगर ROE की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 33% का रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में। और अगर डिविडेंड पे आउट की बात की जाए तो 52% का अच्छा डिविडेंड पे आउट भी इस कंपनी ने दिया है। दोस्तों, अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। अगर मार्च 2016 से देखा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मार्च 2016 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 715 करोड़। उसके बाद वो मार्च 2017 में 792 करोड़ का हो गया। उसके बाद 1068 करोड़ हो गया। उसके बाद 1366, मतलब देख सकते हैं आप कितने जबरदस्त प्रॉफिट इन कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद 1693, उसके बाद 1806। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार जंप हमें दिखाई दे रही है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 82% का गजब का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी के पास। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए, जो मार्च 2016 में 708 करोड़ का था, जो अभी बढ़ के 1749 करोड़ का हो गया। मतलब इसमें भी कंटिन्यूअसली उछाल हमें दिखाई दे रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट जो मार्च 2016 में 478 करोड़ का था, जो बढ़ के 550 हो गया 17 में, बाद में 711 हो गया, बाद में 931 हो गया, उसके बाद 1262 हो गया और अभी 21 में 1326 हो गया। मतलब जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी हमें कंटिन्यूअसली उछाल ही दिख रहा है। दोस्तों, अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो जरूर ये आंकड़ा कम दिख रहा है हमें। लास्ट 3 ईयर्स में 5% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में 23% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात की जाए तो 25% के अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें दिए हैं लास्ट 3 ईयर्स में। और कंपनी का IPO हाल ही में आया है, 3 या 4 ही साल IPO को आके हुए हैं। तो कंपेरेटिवली नई कंपनी है अगर हम स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 33% का अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी के पास अभी मार्च 2021 के हिसाब से देखा जाए तो 4670 के शानदार रिजर्व इस कंपनी के पास है और बोरोइंग्स 1 रुपए का भी बोरोइंग इस कंपनी के पास नहीं है। तो बहुत शानदार बैलेंस शीट इस कंपनी का दिखाई दे रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो 73% जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर्स के पास है, FIS के पास 9% स्टेक है, DIS के पास 5% का स्टेक है और पब्लिक के पास 10% का हिस्सेदारी है। तो बहुत ही स्ट्रांग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें इस कंपनी का दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब कंपनी के रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 39% के रिटर्न्स दिए हैं और जब से कंपनी का IPO आया था, मतलब कंपनी का IPO 2018 में आया था, वहां से कंपनी ने 88% के अच्छे रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। और अगर ये कंपनी का नाम की बात की जाए तो ये कंपनी है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो दोस्तों, एक बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। लगभग 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो ऐसे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में आप अगर लोअर लेवल पे बाय करते हो तो जरूर आपको प्रॉफिट बनते दिख रहा है। लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो ये कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट फेज में ही चल रही थी, एक रेंज में ही घूम रही है ये कंपनी।
लेकिन अभी इसमें अच्छा अपमूव दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि लास्ट के कुछ दिनों में, जब लास्ट 1 मंथ की बात की जाए तो 11% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। तो लास्ट के कुछ दिनों में बहुत अच्छा अपमूव हमें दिखाई दे रहा है और आगे जाके भी ये कंपनी यहाँ से ब्रेकआउट देने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो जरूर आप इस लेवल पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हो, अच्छी कंपनी है ये इसलिए। और फंडामेंटल भी हमने देख लिए कि बहुत अच्छे है, जो प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है वो कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहा है। तो इस कंपनी को भी आपने अपने रडार पे रखना चाहिए और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी जरूर उठाना चाहिए। तो दोस्तों हम अभी आ गए हमारे दूसरे कंपनी के ऊपर। हमारे दूसरे कंपनी का मार्केट कैप है 7,600 करोड़ के आसपास। अगर कंपनी का आरओसी की बात की जाए तो 28% का आरओसी दिखाई दे रहा है। आरओई की बात की जाए तो 23% का आरओई, मतलब एक गजब के आंकड़े इस कंपनी ने भी दिखाए हैं। अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू दिखाई दे रहा है। अगर पीई रेशियो की बात की जाए तो 33 का पीई है इस कंपनी का। अगर प्रोज की बात की जाए तो कंपनी ने अपना डेट कम किया है, जो अच्छे संकेत है कंपनी के लिए, और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है अभी। सो ये एक अच्छा स्ट्रांग पॉइंट है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें डेट फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है और ये कंपनी डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। अगर कंपनी का जो लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 49% के सीएजीआर से कंपनी ग्रो हो रही है, तो मतलब बहुत ही तेजी से कंपनी ग्रो हो रही है अपने सेक्टर में। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो मार्च 2015 में जहां कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 82 करोड़ का था, जो अभी बढ़ के मार्च 21 में 364 करोड़ का हो गया, मतलब बहुत अच्छा जो प्रोग्रेस दिखाया इस कंपनी ने। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 16 का था 2015 में, जो अभी बढ़ के 222 करोड़ का हो गया और लास्ट 1 ईयर में तो डबल हो गया है प्रॉफिट। तो बहुत ही शानदार ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है। उसके बावजूद इस कंपनी में बहुत अच्छा करेक्शन आया था और निचले लेवल पे हमने आपको बोला भी था कि आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, और अभी वहां से ये कंपनी लगभग 20% अप हो गई है। लेकिन इस लेवल पे भी हमें ये कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है और अपने 52 वीक हाई से भी ये कंपनी डाउन ही है, तो इसलिए आप जरूर इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हो। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 16% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 45% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर स्टॉक सीएजीआर की बात की जाए तो ये कंपनी का आईपीओ अभी आया था, इसलिए पिछले पुराने आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन लास्ट 1 ईयर की बात की जाए तो 253% का गजब के रिटर्न इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों बैलेंस शीट की बात की जाए तो मार्च 2021 में इस कंपनी के पास 933 करोड़ के कमाल के रिजर्व्स है और बोरोइंग सिर्फ 88 करोड़ का है। मतलब जैसे मैंने बोला कि ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है एज कम्पेयर टू रिजर्व। सो बहुत अच्छे साइंस है कंपनी के लिए। और अगर दोस्तों कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास 63% का स्टेक है, एफआईएस के पास 3%, साथ ही साथ डीआईएस के पास 12% का स्टेक है और पब्लिक के पास 21% का स्टेक है। सो मतलब बहुत ही स्ट्रांग शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का भी दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छे संकेत है। तो दोस्तों कंपनी के रिटर्न की बात की जाए तो लास्ट 1 मंथ में 6-7% के रिटर्न, लास्ट 6 मंथ में देख सकते हैं आप 57% के रिटर्न। ईयर टिल डेट की बात की जाए तो 128% के रिटर्न जनवरी 1 से इस कंपनी ने दिए हैं। और अगर दोस्तों लास्ट 3 जनवरी 2020 जहां वो कंपनी लिस्ट हुई थी वहां से अभी देखा जाए तो कंपनी ने 358% के गजब के रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। और दोस्तों इतना भाग जाने के बावजूद भी ये कंपनी अभी अपने 52 वीक हाई से डाउन ही चल रही है। इसका 52 वीक हाई जो है वो 800 का है और ये कंपनी अभी आपको 700 के लेवल पे मिल रही है, मतलब लगभग 100 रुपीज डाउन मिल रही है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। हमने इस कंपनी को पहले भी रिकमेंड किया था जब ये कंपनी का जो शेयर है ये लगभग 610 या 620 रुपीज के लेवल पे था, तब भी हमने वीडियो बना के आपको बोला था कि इस रेंज में आप जरूर इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। और आप देख सकते हैं कि वहां उस लेवल से ये स्टॉक लगभग 15% अप हो गया, 15% के प्रॉफिट है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उस लेवल से। तो अगर आपने उस लेवल पे खरीदा होगा तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो जरूर इस कंपनी को होल्ड ही करना, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी दिखाई दे रही है और जो
ये जिस सेक्टर में काम करते हो, जो पाइप सेक्टर है, और कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप्स, और ये पाइप सेक्टर में आगे ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हमें लग रहे हैं, क्योंकि हमने इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है, जो आप हमारे स्टॉक एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस कंपनी को भी आप जरूर कंसिडर कर सकते हो, इसको फर्दर स्टडी करके अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कर सकते हो। हम हमारे स्टॉक में, हमारे पोर्टफोलियो में ये कंपनी है, और हम बिल्कुल ही इसके होल्ड ही करके चलेंगे अभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने दो ऐसी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज के बारे में बात की है, जो हमने निचले लेवल पे भी आपको रिकमेंड की थी, और इस लेवल पे भी हम रिकमेंड कर रहे हैं, और आगे भी हमें आने वाले दिनों में उस स्टॉक में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन दोनों स्टॉक को होल्ड करते हो तो जरूर अच्छे रिटर्न्स पा सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो कोई स्टॉक डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। आप जरूर अपना स्टडी करके इस दोनों शेयर्स को कंसिडर कर सकते हो, और प्रॉपर स्टडी करके ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।